हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, अगर आप डी फार्मा कर रहे हो या कर चुके हो, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप सभी स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही चौंकाने वाला न्यूज़ आ रहा है हरियाणा से। यहाँ पे क्या है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट होने के बाद आप जो 3 महीने का यानी 500 घंटे का हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते थे, ये टाइम आपका बढ़ सकता है और इसी के साथ आपको देना पड़ सकता है एक टेस्ट यानी एक एग्जाम। उसके बाद मिलेगा आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। तो क्या है पूरा न्यूज़ समझने का प्रयास करते हैं। आइए हमारे स्क्रीन पे, और यहाँ पे आप देखिए कि जिद न्यूज़ ये कहीं ना कहीं हरियाणा का है। टेस्ट पास होने के बाद ही फार्मेसी विद्यार्थियों को दिया जाएगा कंप्लीशन सर्टिफिकेट यानी कंप्लीट करने का सर्टिफिकेट। ये क्या टेस्ट पास करने के बाद, इसके बारे में अगर थोड़ा सा नीचे में आकर के यहाँ पे देखना चाहूँ तो यहाँ पे आपको डिटेल मिलेगा, लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँगा मोटी मोटी भाषाओं में, ताकि आप समझ सकें कि कोई यहाँ पे जिला नागरिक अस्पताल में फार्मासिस्ट के जो कुछ विद्यार्थी थे वो कर रहे थे अपना ट्रेनिंग। लेकिन वो क्या करते थे कि दवा खिड़की पे हो करके, जो फार्मासिस्ट की खिड़की होती है, दवा जहाँ से वितरण होता है, वहाँ पे जो भी अधिकारी के पूछे बिना, यानी कि जो भी अधिकारी थे उनसे बिना पूछे पर्चियों पे क्रॉस का निशान लगा दिया करते थे। और इसी के साथ क्या होता था कि उनके कार्यशैली या फिर उनके कहीं ना कहीं नॉलेज पे थोड़ा सा सवाल उठता था कि भाई आपको नॉलेज नहीं है, आप डायरेक्ट क्रॉस का निशान लगा दे रहे हो। जबकि हॉस्पिटल फार्मेसी के पास दवा है, दवा होने के बावजूद भी, यहाँ पे आप पढ़िए, दवा होने के बावजूद भी, या फिर किसकी लापरवाही है, तो जो वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी लापरवाही है, जिसके अंडर में होकर के ट्रेनिंग कर रहे हैं उसकी भी लापरवाही हो सकती है। इसी के साथ अगर ऐसे करते हैं कोई, तो अगर आप एक पेशेंट हो, एक पेशेंट को प्रॉब्लम यही होगा कि भाई यहाँ पे दवा है नहीं, तो बाहर अगर जाकर के दवा लेंगे, भाई मेडिकल स्टोर पर दवा तो महंगा ऑब्वियसली मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन मिलती है। तो इसके वजह से क्या किया गया है कि कहीं ना कहीं चीज़ें पकड़ में आया होगा, तो बीच में कर दिया गया कि अब देना पड़ेगा आपको एक एग्जाम, एक टेस्ट पास करने के बाद ही आपको दिया जाएगा सर्टिफिकेट। तो पूरा न्यूज़ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से है, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूं, इसका जो लिंक वगैरह है मैं अपने उदित फार्मेसी टेलीग्राम चैनल पे दे दिया हूँ, वहाँ से आप डिटेल पढ़ सकते हैं। आइए मैं क्या बताने वाला हूँ इसे आप जरूर सुन लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके मैं आपको बहुत ईजी भाषा में समझा देता हूँ। अगर इसे आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारा उदित फार्मेसी का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाकर के इस न्यूज़ को आप पढ़ सकते हैं। राइट जी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं क्या है भाई न्यूज़। मेन वीडियो भी स्टार्ट होती है। तो न्यूज़ ये है कि अपना डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद जब आप हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हो, तो आपको बेहतर ट्रेनिंग करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा चीज़ों को। ऐसे ही किसी के साथ खिलवाड़ बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि इस न्यूज़ का मतलब यही है कि अगर आपके पास मेडिसिन है हॉस्पिटल में और आप काउंटर पर खड़े हो, क्रॉस का निशान लगा दे रहे हो पर्चे पे कि ये दवा नहीं है, और बाहर जाकर के पेशेंट को खरीदना पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या है कि कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसा देना पड़ता है पेशेंट को, किसी भी बाहर में जो भी फार्मेसी है वहाँ पे। और अगर दवा है अंदर, तो ऐसे केस में यहाँ पे पकड़ा गया है और यहाँ पे कर दिया गया है कि आपको और ज़्यादा ट्रेनिंग करना पड़ेगा, बेहतर चीज़ों को सीखना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा एक एग्जाम, उसके बाद मिलेगा आपका सर्टिफिकेट। अगर आप पास नहीं होते हो तो 3 महीने के जगह पे आपको कहीं ना कहीं 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने भी ट्रेनिंग करना पड़ सकता है। जब तक आप टेस्ट में पास नहीं होगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा ट्रेनिंग का, और बिना ट्रेनिंग सर्टिफिकेट कि आप तो रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं पाओगे। ऐसा तो है नहीं कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट है और अब डायरेक्ट जाकर के पीसीआई में हम एक फार्मासिस्ट अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपका हॉस्पिटल ट्रेनिंग होना जरूरी है। तो इसी के साथ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अभी के टाइम पे काफ़ी चीज़ें बदल रही है। अब वो ज़माना नहीं रहा जहाँ पे एक फार्मासिस्ट के नाम पे 10 मेडिकल स्टोर चल रहे हैं। अब एक फार्मासिस्ट हो तो एक ही मेडिकल स्टोर चलेगा। एग्जिट एग्जाम भी बहुत जल्द शायद हो सकता है, हालांकि काफ़ी दिन से न्यूज़ तो आ रहा है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी के साथ हरियाणा से एक ये भी न्यूज़ आ गया कि भाई अब आपको देना पड़ेगा एक और से टेस्ट, एग्जिट एग्जाम। डी फार्मा फर्स्ट ईयर पास करो, सेकंड ईयर पास करो, सेशनल पास करो, प्रैक्टिकल पास करो, एग्जिट एग्जाम पास करो, कहीं ना कहीं अपना हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करो, तो ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद भी एग्जाम दो। तो भाई डी फार्मा 2 साल का, कि यहाँ 2 साल का ही कोर्स है, लेकिन एग्जाम बहुत ज़्यादा है। हमने एक वीडियो बनाया था कि डी फार्मा में टोटल कितने एग्जाम होते हैं। वो अगर अलग बात होगी कि यहाँ पे शॉर्टकट तरीका अपना
लेते हैं, बहुत से बच्चे कहीं ना कहीं डायरेक्ट डिग्री ले लेते हैं, डायरेक्ट अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं, डिप्लोमा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है और अगर आप बेहतर ढंग से पढ़ रहे हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में पटना से भी एक न्यूज आया है, आपको पता होगा, बिहार से, कि डी फार्मा वाले ही बन सकते हैं गवर्नमेंट फार्मेसी, जो है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट सिर्फ डी फार्मा वाले ही बन सकते हैं, ना कि बी फार्मा, एम फार्मा या फॉर्म डी वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बेहतर पढ़ना भी पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं बेहतर स्टडी करना तो उदित फार्मेसी क्लासेस ऐप को भी डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे डी फार्मा फर्स्ट ईयर हो या डी फार्मा सेकेंड ईयर हो या डी फार्मा एग्जिट एग्जाम, डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेहतर तैयारी कराई जाती है। हमारे एक्सपर्ट टीचर हैं, डेमो वगैरह सारा चीज़ें अवेलेबल है। वहाँ पे चैट का फीचर है, वहाँ पे आप चैट करके कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेरी है फार्मेसी से रिलेटेड, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड करेंगे। और ये जो न्यूज़ है आपको मैं बता देना चाहूँगा कि यह हर जगह के लिए नहीं है भाई, एक जगह कुछ ऐसा गलत देखा गया तो वहाँ के लिए है। ऐसा कुछ पीसीआई का या कहीं ना कहीं कोई गवर्नमेंट का ऐसा कुछ रूल अभी तक आया नहीं है। आप यूपी से हो, बिहार से हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ से हो, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन पढ़ने की जरूरत तो है ही भाई, क्योंकि अगर नहीं पढ़ोगे तो कब क्या रूल चेंज हो जाएगा यहाँ पे, कब किस तरह से नियम लागू हो जाएगा, कोई गारंटी है नहीं। एग्जिट एग्जाम आ ही चुका है, आपको पता है कि 2023 में तो आपको देना ही पड़ेगा एग्जिट एग्जाम। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हो बेहतर स्टडी करो, सेकेंड ईयर में हो बेहतर स्टडी करो, हॉस्पिटल में ट्रेनिंग भी कर रहे हो तो अच्छे ढंग से ट्रेनिंग करो, ताकि चीज़ों को आप सीखो, समझो, ऐसे ही किसी के साथ खिलवाड़ ना करो आगे चल के। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, हमारे बातों से आप सहमत होंगे। और इसी के साथ मैं उम्मीद करूंगा कि उदित फार्मेसी का जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसे भी जरूर आप डाउनलोड करेंगे और वहां से भी आप अपना बेहतर स्टडी करेंगे। कोई इंक्वायरी चाहिए एप्लीकेशन से रिलेटेड, पैड कोर्सेज रिलेटेड, तो ये नंबर दिख रहा है यहाँ पे, आप कॉल भी कर सकते हो सुबह 8 से लेकर के शाम 6 बजे के बीच। उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये सारा जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।